Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. Hi guys, welcome back to our channel Knowledge Shell. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा हुआ उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर देख चुके होंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आपको बोर्ड पर से कुछ भी नहीं उतारना है क्योंकि ये सब चीजें पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब हम जानेंगे। तो आपने एक बात तो देखी होगी, जब हम किसी भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे चलाते हैं तो क्या होता है, हल्का हल्का उसका टेम्परेचर क्या करता है, राइज करने लगता है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका टेम्परेचर हमें खुद बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे ओवन है, ओवन का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो पक जाए, ठीक है। अब जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है हमारी, आयरन जो होती है उसका टेम्परेचर हम खुद बढ़ाते हैं, ठीक है। हीटर हुए, तो ये सब चीज जो उनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कब बढ़ता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम इसे जानते हैं क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट द सोर्स हैज टू एक्सपेंड इट्स एनर्जी। भाई देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हमें सर्किट में मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि जो सोर्स है उसे लगातार एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी में बी कंज्यूमिंग टू यूजफुल वर्क। तो भाई देखो, सोर्स एनर्जी का एक हिस्सा जो था वो तो हमारा जो यूजफुल वर्क का उसे करने में यूज हो गया, और जो बचा हुआ हिस्सा था सोर्स एनर्जी का वो किसमें एक्सपेंड हुआ, हीट में, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस। तो वो हीट में कन्वर्ट हुआ और उसने गैस के टेम्परेचर को, मतलब जो गैजेट था उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया गैजेट का। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर हमारे पे एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो बहुत शुद्ध रूप से कैसा है, रेसिस्टिव है, दैट इज ए कन्फिगरेशन ऑफ रेसिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी द सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने क्या करा, उस रेसिस्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्या एनर्जी का सोर्स है, तो तब भी हमारा जो एनर्जी है वो लगातार क्या हो रही होगी, खर्च हो रही होगी हीट के रूप में, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करा, एक बैटरी लेकर के उससे रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब भी हमारी जो एनर्जी है सोर्स की वो खर्च हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में। When an electric current passes through a conductor, जब हम एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, the conductor became hot after some time। जब हमने एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो कुछ समय बाद कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, कंडक्टर गर्म होने लगेगा। जैसे हमारे घर के आज अगर आप बल्ब ही देख लो, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी कुछ समय बाद जलने के क्या हो जाते हैं, ग्लो करने के कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। एंड प्रोड्यूस हीट, और क्या उन्होंने पैदा करा भाई, हीट पैदा करी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। पावर इनपुट टू द सर्किट, अब सर्किट को कितनी पावर दी जा रही है, तो पावर बराबर होगा वी क्यू अपॉन टी बराबर वी आई पोटेंशियल इनटू करंट। हम इसे आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तो टाइम ड्यूरिंग विच क्यू चार्ज फ्लो, और टी क्या है, ये वो समय है जिसमें क्यू चार्ज फ्लो हुआ है। तो पावर ये है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जब इतनी पावर हम दे रहे हैं, ठीक है, हमने गैजेट को इतनी पावर दी तो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी थी, वो थी वी आई टी, ठीक है, वो कितनी थी, वी आई टी थी बराबर आई का स्क्वायर आर टी। तो हीट के जो फॉर्मूले आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो हीट क्या होती है, वी आई टी बराबर आई का स्क्वायर आर टी होती है। तो देखिए आगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
हीटिंग का जूल्स का नियम क्या कहता है? इसके मुताबिक अगर एक रेसिस्टर में से, ठीक है, देखना, तो जो रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीट पैदा हो रही है रेसिस्टर में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टर के, किसके? रेसिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि कितने टाइम तक हमारा करंट फ्लो हुआ। तो H बराबर क्या होता है? आई का स्क्वायर आर टी आ जाता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है हमारी डेली लाइफ में, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, मतलब जो हमारी कपड़े धो, मतलब जो हमारी कपड़े प्रेस करने की जो मशीन आयरन होती है, प्रेस जो होती है वो, इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्ट बनाने वाला, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सभी के सभी जो डिवाइस हैं वो सभी किस पर डिपेंड करते हैं? डिवाइस जो आधारित है किस पर? जूल्स की हीटिंग पर आधारित है, बेस्ड है। ये सभी डिवाइस जूल्स की हीटिंग पर बेस्ड है। मींस जब हम किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है? उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है, उस कंडक्टर का, उस डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ओके, इसी चीज का हमारा ये इनके अंदर उपयोग होता है। मीन्स हमने क्या करा? प्रेस लगाई, वो गर्म हो गई, ठीक है, और हम कर लेंगे। वैसे भी इलेक्ट्रिक हीटर इस समय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाड़े पड़ रहे, ठंड पड़ रहे, तो उस समय इलेक्ट्रिक हीटर का तो बहुत ज्यादा उपयोग है। आपके घरों में भी आप देख रहे होंगे। आगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद से हम इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे होता है वो देखते हैं। A strong metal with a high melting point such as tungsten is used for making bulb filament। जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार का हमारा बल्ब है, और बल्ब के अंदर इस तरीके से स्प्रिंग लाइक की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या? ये हमारा फिलामेंट जो जलता है, जो ग्लो करता है, ठीक है। तो इस फिलामेंट को बनाने के लिए हमें एक ऐसे चीज की आवश्यकता होती है, एक ऐसे मेटल का उपयोग करते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमारा जैसे टंगिस्टन। किसका प्रयोग करते हैं हम? टंगिस्टन का प्रयोग करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3380 डिग्री सेल्सियस है। क्या आपको पता है टंगिस्टन का सिंबल क्या होता है? नहीं पता, हम बताते हैं। टंगिस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। टंगिस्टन का सिंबल क्या है? डब्ल्यू है। आगे देखिए, द फिलामेंट should be thermally isolated as much as possible using insulating support। तो फिलामेंट को हमें क्या करना पड़ता है? आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, आइसोलेटेड करना पड़ता है अलग, ताकि उसका टेम्परेचर कम ना हो। मींस जिस समय हम उसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हीट फिलामेंट के अलावा और कहीं ना जाए, तो हम उसके क्या करते हैं? थर्मली आइसोलेटेड कर देते हैं, हम अलग कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट का मदद से। इंसुलेटिंग सपोर्ट की यूज से हम उस फिलामेंट को बिल्कुल अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें जो हीट हो रही, पैदा हो रही है, वो बाहर ना जाए और किसी में ट्रांसफर ना हो। बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखने का आपको, कि बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं? बल्ब के अंदर हम केमिकली इनएक्टिव गैस भरते हैं, ठीक है, ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे। देखो, फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तो गैस क्या कर सकती है? रिएक्ट कर सकती है। तो हमें ऐसी गैस बल्ब के अंदर भरते हैं जो केमिकली बहुत ज्यादा इनएक्टिव होती है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, मीन जो नोबल गैस होती है ना, वो भरी जाती है मोस्टली टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। और इससे क्या होता है? हमारा जो फिलामेंट है उसकी लाइफ भी काफी बढ़ जाती है, काफी ज्यादा लंबे समय तक वो चलता है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट, मतलब फिलामेंट ने, जो बल्ब का फिलामेंट है, उसने जो पावर कंज्यूम करी, उसमें से जो ज्यादातर जो पावर होती है वो अपीयर एज हीट। वो सारी की सारी जो पावर है, ज्यादातर जो पावर है, वो हीट के रूप में हमें अपीयर दिखाई देती है, अपीयर होती है। बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज, उस पावर का एक छोटा सा जो हिस्सा है
वो लाइट के रूप में क्या हो जाता है, रेडिएट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब जो ज्यादातर पावर फिलामेंट को दी गई उसमें से ज्यादातर पावर किस रूप में दिखी हमें, हीट के रूप में, और उसका थोड़ा सा जो हिस्सा था वो लाइट के रूप में रेडिएट हो गया। अगला एप्लीकेशन देखिए, फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज का यूज होता है, ठीक है, फ्यूज का यूज होता है, वो भी हमारा हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। फ्यूज तो आपने देखे भी होंगे, जो कटआउट हम जिन्हें सामान्य कहते हैं वो। देखिए, इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनयूजुअल हाई करंट। मतलब देखिए, फ्यूज क्या करते हैं कि जब कभी भी बहुत सामान्य रूप से जब ज्यादा करंट हमारा फ्लो होने लगता है तो उस समय वो क्या कर देते हैं, करंट के फ्लो होने को रोक देंगे, स्टॉप कर देते हैं, जिससे अप्लायंसेस जो है वो हमारा बच जाता, फूकने से बच जाता है। फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। फ्यूज को क्या करा जाता है, डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते हैं। हमने पढ़ा था कि सीरीज में जो होता है वो करंट सेम फ्लो होता है, ठीक है। अगर सीरीज में हमारा थोड़ा सा सर्किट ब्रेक हो जाए तो आगे करंट पास बंद हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या लगाया, सीरीज में लगाया कि अगर हमारा अनयूजुअल करंट फ्लो होगा तो जो हमारा फ्यूज है वो क्या करेगा, वो टूट जाता है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज की जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से क्या होगा, वहां से हमारा जो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे फ्लो नहीं होगा और हमारा जो अप्लायंसेस है, जो गैजेट है, वो सेफ रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर। फ्यूज में क्या होता है, वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है, मेड ऑफ ए मेटल और एन अलॉय। अब वो वायर का जो टुकड़ा है वो या तो मेटल का बना है, अलॉय का बना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट होता है, सही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और प्रीमियम मतलब लेड। इन सभी में से किसी का भी हमारा जो फ्यूज का वायर है वो बना हुआ रहेगा, और जैसे ही हाई करंट आएगा फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा अप्लायंसेस बच जाता है। देखिए, करंट ज्यादा आएगा, हाई करंट आने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वायर मेल्ट हुआ, सर्किट ब्रेक हुआ और हमारा अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो गया, बच गया। अगर हम देखें तो हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे करके कुछ होता है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी एक वायर लगी रहती है उसमें, तो ये हमारा फ्यूज होता है। अब ये जो वायर है ना, जब हाई करंट फ्लो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे ये पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और हमारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड, मतलब जो फ्यूज की जो वायर है वो ढकी हुई रहती है इन्हें कार्ट्रिज के अंदर। मतलब क्या होता है, एक बक्से टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूज वायर हमारी ढकी रहती है, जिसमें मेटल के एंड होते हैं, जो कि पोर्सिलेन की बनी होती है, पोर्सिलेन की बनी होती है। जो कार्ट्रिज है वो हमारी पोर्सिलेन की बनी है, जिसमें धातु के एंड लगे होते हैं, जिसके अंदर फ्यूज वायर हमारी कवर होती है, एनकेज्ड होती है, ढकी हुई रहती है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको इस टॉपिक के अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस चैप्टर पर चाहिए आप वो भी कमेंट में जरूर करके बताएं, ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। थैंक यू।